हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2025 को टारगेट करते हुए जो हमने अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका आज सेकेंड टेस्ट है और सब्जेक्ट क्या है तो हिस्ट्री है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो भी हम बता देते हैं। तो हमारा टॉपिक है पाषाणकालीन सभ्यता, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिथिकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन 2 देखते हैं। ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3000 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। क्वेश्चन 3, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो उसका मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का शिकार खेलना था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पे 4 घटनाएं दी हुई हैं और इनको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या आया था? पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद मेसोलिथिक, फिर उसके बाद आया था नियोलिथिक और उसके बाद आया था कैल्कोलिथिक। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 कह रहा है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोमाग्न्यो। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा? ये कथन किसका था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्यूरी ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। प्रागैतिहासिक का अर्थ है, प्रागैतिहासिक का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? ए, किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी, भौतिक संस्कृति की क्रमिक निरपेक्ष निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण और चौथा कह रहा है दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्द निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? इसमें बताना है पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुफक कराल से मिला है। आगे क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? इसमें दे रखे हैं, तो पहले देखते हैं। गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, आहत सिक्कों का प्रवेश और नगरी बस्तियां। तो इसमें हो जाएगा ये गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान ये, और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? कह रहा है जीवाश्म उपयोगी है कि हाथी की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड या फिर अस्थि अवशेष? तो क्या उपयोगी है? ये हो जाएगा जीवाश्म, हाथी की कुल्हाड़ियाँ और अस्थि अवशेष, ये तीनों ही उपयोगी हैं। तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, निम्न किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो किस स्थान पे हुई थी? ये पल्लवरम में हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, या संस्कृति के आकार का, या संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संस्कृति के काल मापन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, कह रहा है वीर भानुपुर, वीर भानुपुर ये कहाँ का है? तो ये लघु पाषाणकाल उपकरण है। फिर उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा से है, कायथा ताम्र निधि से है, आहाड़ बनास संस्कृति से है, गिलुंड पहाड़ से है, माहेश्वर मालवा संस्कृति से है, और चिरांद कहाँ से है? बिहार से है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप इसको मैच करा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, उनको सुमेलित करना है, कोड से उत्तर देना। कोड ऊपर दिया हुआ है तो हम बता देते हैं कि कौन कौन सा सही है। एक सेकेंड, तो हम पहले यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, उसके बाद कोड वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कह रहा है ताम्र संचय का संबंध है, तो इसका हो जाएगा गैरिक मृदभांड से। हड़प्पा काल का संबंध कहाँ से है? तो काले रंग से चित्रित लाल मृदकांड से। किसने उत्तर प्रदेश में
प्रथम नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त किया, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ले। मसूरिया ने। उत्तर भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज किसने की? जी आर शर्मा ने। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो ये हो जाएगा एच डी संकालिया ने ही। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो थॉमसन ने किया। ये हो जाएगा हमारा कोड क्या है? तो हो जाएगा 2 1 4 3 5 6 7। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 1 4 5। ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन भी 17 में भी सूचियाँ दी हुई हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है एक साइड महत्वपूर्ण स्थल दिए हुए हैं और दूसरी साइड उसकी अवस्थिति दी हुई है। तो देख लेते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दायमाबाद कहाँ हो जाएगा? तो दायमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। फिर कह रहा है पांडु राजार विवि, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल में। बुर्ज होम कहाँ से है? तो बुर्ज होम आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बलूचिस्तान कहाँ से है? तो बलूचिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हो जाएगा। पेरी अमपट्टी, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और फिर नौदा टोली कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुबारकाबाद में। तो ये देख लेते हैं क्या हो आ रहा है। तो 4 5 6 3 2 1 7, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल से हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है, ये बताना है। तो यहाँ पे 4 संस्कृतियाँ दी हुई हैं, देख लेते हैं। पहला है बनास संस्कृति, फिर चित्रित धूसर पात्र संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा मालवा संस्कृति। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दूसरा कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। फिर तीसरी कह रहा है कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। और डी कह रहा है उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। तो इसका कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं? इसका हमारा कथन ए ही सही नहीं है, बाकी सारे कथन हमारे सही हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 देखते हैं। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो बताना है हमको कौन सा सही है। इसमें देख लेते हैं। मगदालिनी, मुस्तारी, एशुली, अबेबिली, नहीं ये तो नहीं है, अबेबिली, एशुली, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 21 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कलीहल। और यहाँ पे कुछ जो युग्म दिए हैं तो वो बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है युग्मों पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा बस्ती स्थल चिरांद, ये सही है। समाधि स्थल पोरकालम, ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कलीहल, ये भी सही। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ही सही है। ठीक है, इसमें बताना था कौन सही सुमेलित किया गया, तो इसमें तीनों ही सही सुमेलित हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 23। गर्त निवास में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति नहीं, मध्य घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नौपा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नौपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? देख लेते हैं। बुर्जहोम से, गुफकराल से, कुचई से और महगड़ा से। तो ये हो जाएगा बुर्जहोम से मिले हुए हैं और गुफकराल से मिले हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियाँ दी हुई हैं, देख लेते हैं इसको हम। पूरा पाषाण काल क्या हो जाएगा? तो शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा। मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा? नदीतट अधिवास हो जाएगा। नव पाषाण काल क्या हो जाएगा? गर्द अधिवास हो जाएगा। और ताम्र पाषाण काल से कच्चे एवं पक्के मकान। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कहाँ कौन सा आ रहा है? तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। यहाँ भी एक मानचित्र दिया हुआ है, उसको देख के और जो स्थल हैं उनको हमको बताना है। तो देख लेते हैं, एक सेकंड पेन लेते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है एक पे क्या आएगा? तो एक पे हमारा आ जाएगा बुर्ज होम। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ए बुर्ज होम है, बी चिरांद है, नागार्जुन कुंड है, पेरियम पट्टी है। ठीक है, तो पहले वाले पे हमारा हो जाएगा बुर्ज होम।
और ये आपका ये ऐसे ही हो जाएगा, सीरियल वाइज ही दिया हुआ है। 1 पे आपका बुर्ज होम हो जाएगा, फिर 2 पे चिरांद हो जाएगा, 3 पे नागार्जुन कोंड हो जाएगा और 4 पे पेरियाम पट्टी हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, 1 2 3 4। आगे देखते हैं, दक्कन की एस टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन की एस टीले प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। नहीं, गलत है। वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती हैं, वैदिक आहुतियाँ दी जाती हैं, ये भी गलत है। आगे 2 और देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। हाँ, कह रहा है सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, और डी कह रहा है भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 28। भारत में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालीबंगा में जोती हुई भूमि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है। तो मेहरगढ़ आपका बेलन नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। सराय नाहर राय और महदहा, सराय नाहर राह सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। ये किससे संबंधित है। विंध्य क्षेत्र की नौपाषाण संस्कृति से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, हमको मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डिया हवा से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 34। अब यहाँ पे भी कोड ही दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये दिखिए पूरा। हाँ, अब देखते हैं। तो 2 सूचियाँ दी हुई हैं, कह रहा है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ए कह रहा है, मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण ये हो जाएगा आपका चौपानी मांडू से। ठीक, उसके बाद कह रहा है, किस नौपाषाण कालीन प्रस्थल तक गर्त निवास प्राप्त हुआ। इसका हो जाएगा आपका बुर्ज होम से। फिर कह रहा है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा अहाड़ से। नवपाषाण कालिक स्थल जो जो राख टीले से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत से। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं, ये हो जाएगा अब्दुल्ला राय सेन। नौदा टोली अवस्थित है, ये हो जाएगा नौदा टोली मध्य प्रदेश में। और प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य कृषि साक्ष्य स्थल लहुरा देव है, तो ये संत कबीर नगर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये आपका। ठीक, ये देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा स्थान है, तो वो है बेलन से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कश्मीर से मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि कौन सा एक औजार है जो पूरा पाषाण का संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेल्ट। ये जो है पूरा पाषाण से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 38। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। पूर्व प्रस्तर युग के, तो ये स्फटिक के बने हुए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तो कहाँ से मिली हैं, अतिरम पक्कम में मिली हैं। ठीक, अतिरम पक्कम से मिली, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है, प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का नीचे दिए गए कोड की सहायता चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं कथन ए क्या कह रहा है। कह रहा है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। और कारण कह रहा है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका कथन तो सही है, कथन जो है हमारा ये सही है, लेकिन कारण इसका जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रागैतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए। तो कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रागैतिहासिक युग के
विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागदा से प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन 42 कह रहा है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1863 में मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वे मूलतः क्या थे? तो ये थे एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 44 कह रहा है पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पालीदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का, ये आपका सही हो जाएगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है विल्डन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित थे? तो ये हो गया आपका निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 सोहन घाटी का संबंध किससे है? सोहन घाटी का संबंध किससे है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों से, नवपाषाण युगीन स्थलों से, निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से, उपरोक्त को नहीं। इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, निम्न पुरापाषाणकालीन युगीन स्थलों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। सूची पुरातात्विक सामग्री मृदभांड सूची 2 में है ऐतिहासिक उसके चरण। ठीक है, सुमेलित कीजिए सूची को, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड हमारा क्या दिया है, पुरातात्विक सामग्री मृदभांड दिए हुए हैं और दूसरी साइड उसका चरण दिया हुआ है। तो देख लेते हैं PGW, एक सेकेंड, हाँ, PGW चित्रित धूसर मृदभांड, ये हो जाएगा आपका हड़प्पा युग से। फिर कह रहा है काले एवं लाल मृदभांड, ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग। NBPW उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, तो ये हो जाएगा आपका मौर्य युग। और RPW लाल पॉलिश वाले मृदभांड, तो ये हो जाएगा आपका गुप्त युग। तो देख लेते हैं कौन सा है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 48, यहाँ भी सूचियाँ दी हुई हैं और क्या है, एक साइड क्या है, एक साइड भारत विद्याविद है और दूसरी साइड उनके संस्थान है, कह रहा है सुमिलित करना है। ठीक, तो देख लेते हैं। और विलियम जोन्स, ये हो जाएगा आपका एशियाटिक सोसाइटी। मॉर्टिमर व्हीलर, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर हो जाएगा आपका भारतीय पुरातत्व संरक्षण से। कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण से। और HD संकालिया हो जाएगा आपका दक्कन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी मानचित्र दिया हुआ है और कह रहा है विचार कीजिए जिनमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं, वे स्थल कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी में भरना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले पहले क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। फिर दूसरे पे हो जाएगा कालीबंगा, कोट दीजिए और सुरकोटदा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रागैतिहासिक है जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51 देखते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भीमबेटका में ही पाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्रों के लिए भीमबेटका भी प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, पंचमढ़ी और सुंदरगढ़, ये चारों ही प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 53 कह रहा है हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है, तो कौन सी है? वैदिक संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कायथा संस्कृति। ठीक है, ये कनिष्ठकालीन संस्कृति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा हाथी में हंथौड़ा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा हाथी में हंथौड़ा से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल में मृग श्रृंख के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हुए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महदहा से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58, बुर्ज होम के 9 पाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है? कहाँ से? तो बुर्ज होम के 9 पाषाणकालीन समाधानों में। ठीक है, इनमें कह रहे हैं किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित हुई है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कुत्ता को दफनाने की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 कह रहा है ग्राउंड स्टोन टूल्स द्योतक है, ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था के द्योतक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 60 देखते हैं। कह रहा है सूची एक स्थल को सूची 2 संस्कृति के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड स्थल दिया हुआ है और दूसरी साइड उसकी संस्कृति दी हुई है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा चौपानी मांडू कहाँ से, मध्य पाषाण से। कुल्ली कहाँ से हो जाएगा, पूर्व हड़प्पा से। अतिरम पक्कम कहाँ से हो जाएगा, तो ये पूरा पाषाण से हो जाएगा। और इनाम गाँव कहाँ से हो जाएगा, तो ये ताम्र पाषाण से हो जाएगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 1 2। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 61। कह रहा है अधोलिखित में से कौन सुमेलित है। एक साइड शैल चित्र दिया हुआ है और दूसरी साइड दी हुई है उसकी स्थल। ठीक, देख लेते हैं हम। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से ये सही है। कुपागल्लू कर्नाटक ये भी सही है। लाखाजुआर मध्य प्रदेश ये भी सही है। मुहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश ये भी सही है। ठीक है, ये चारों ही सही है। आगे हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। तो ये उपरोक्त सभी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी संस्कृति दी हुई है। ठीक, तो देख लेते हैं। रंगपुर कहाँ से हो जाएगा, रंगपुर आपका ताम्रपाषाण से हो जाएगा। रंगपुर ताम्रपाषाण से हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सोहन कह रहा है, सोहन कहाँ से हो जाएगा, तो सोहन पूरा पाषाण से हो जाएगा। एक सेकंड हम इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, सोहन हमारा पूरा पाषाण से हो जाएगा। आदित्य नल्लोर कहाँ से हो जाएगा, तो ये हमारा महापाषाण से हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है बुर्जहोम कहाँ से हो जाएगा, तो बुर्जहोम हमारा नौपाषाण से हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, कह रहा है कौन कौन सा सही है। तो 3 1 5 2, 3 1 5 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 देखते हैं। यहाँ भी सूचियाँ दी हुई हैं। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में उसके विशिष्ट लक्षण दिए हुए हैं और कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं हम। देख रहे हैं ब्रह्मगिरी कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना महापाषाण काल उपकरण से हो जाएगा। कुपगल कहाँ हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा राख वाले टीले, बुर्जहोम, गर्द निवास और आदित्य नल्लोर ये हो जाएगा कलश समाधान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, 4 5 2 और 3 4 5, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन 64। सर्वप्रथम क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि पत्थर प्रयुक्त हुए हैं, तो ये किस में प्रयुक्त हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्यपुरा पाषाण काल में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 65 क्या है। निम्न स्थलों के किस एक की खुदाई प्रस्तर से युग हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा स्थल है जो निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है, तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 66। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन, कौन सा त्रियुगीय विभाजन किया था, तो वो बताना है कि किसने किया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही, थॉमसन ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 67। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हमारा मध्य पाषाण काल से हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह कौन सा स्थान है, तो आदमगढ़, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 69 कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महदहा से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 78 देखते हैं, 70 देखते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। हाँ, ये लगे प्रागैतिहासिक काल का स्थल ताम्रवती किस संस्कृति से संबद्ध है, तो ये हो जाएगा आहार संस्कृति से, इसका ऑप्शन नंबर से मतलब सॉरी डी 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये हो जाएगा हथनारा से। फिर मध्य पाषाणकालीन हड्डी के बने आभूषण मिले हैं, तो ये कहाँ से हो जाएगा हमारा बागोर से, 8 में। फिर कह रहा है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये महदहा से हो जाएगा। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ है, तो ये आपका यूपी में बेलन घाटी हो जाएगा। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ कहाँ से है, तो ये हमारा हो जाएगा लौह काल। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है मानव के साथ कुत्ते के दफनाने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बुर्जहोम। और फिर एक और कौन सा बचा, सर्वाधिक संख्या में प्राप्त बच्चों के समाधान कहाँ से हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जोरवे संस्कृति। इसमें तो एकदम से हौच पौच हो गया, कुछ समझ ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। हाँ, बी सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 71 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महदहा से प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो ये नवपाषाण काल से हुई थी। आगे क्वेश्चन 73। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी से मिला है। आगे देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ था। ठीक, आगे देख लेते हैं, इसका देखते हैं। तो 75 क्वेश्चन देखते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था,
नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई थी? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई थी? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संगनकल्लू से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से श्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा भीमबेटका से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 83। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, तो ये क्या थे? पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थान मिले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, 86 कह रहा है भीमबेटका गुफा को किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बी.एस. पाकड़कर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 87 कह रहा है पाषाण काल को आर्थिक क्रियाकलाप, वस्तुओं व उपकरण, तकनीकी के आधार पर सर्वप्रथम दो भागों में पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में किसने विभाजित किया है? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन लुब्बक ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 88। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को से उत्तर चुनिए। तो सूचियाँ दी हुई हैं, देख लेते हैं। फलक संस्कृति कह रहा है, ये हमारा एक सेकेंड, फलक संस्कृति मध्य पाषाण से हो जाएगा। फिर ब्लेड संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल से हो जाएगा। और फिर सूक्ष्म पाषाणोपकरण संस्कृति हमारा मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। हैंडिक्स संस्कृति हमारा निम्न पाषाण काल से हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 सी में दिया हुआ है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 देखते हैं। यहाँ भी सूचियाँ दी हुई हैं, देख लेते हैं हम। कह रहा है कि सूची को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी सूचियाँ दी हुई हैं, देख लेते हैं हम आगे इसको। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण, ये हो जाएगा हमारा हस्तिनापुर से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये दमदमा से हुआ है। कह रहा है सर्वप्रथम पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्डेट। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अवस्थित है, ये हो जाएगा हमारा भोपाल में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, तो ये हमारा हो जाएगा लिखैया से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का अवशेष, ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। फिर नौदाटोली उत्खनन किसने प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा आपका एच.डी. संकालिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। और गर्दावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बुर्ज होम से मिला है। तो इसमें भी आप समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90। सर्वप्रथम चमकदार पॉलिश युक्त पाषाणोपकरण का प्रयोक्ता कौन था? किसका चमकदार पॉलिश युक्त पाषाणोपकरणों का प्रयोक्ता कौन था? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवपाषाणकालीन मानव थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 91। नवपाषाणकालीन मानव के जीवन में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को किसने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गार्डन चाइल्ड ने दिया है। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ से महापाषाणिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं? बांदा से, मिर्जापुर से, महदहा से, या फिर बलिया से? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बांदा से मिला है और फिर मिर्जापुर से मिला। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है और दूसरी साइड उसका ख्याति का कारण दिया हुआ है। तो कह रहा है ऐतिहासिक स्थान देखते हैं, बुर्ज होम, ये कहाँ से हो जाएगा? तो बुर्ज होम हमारा, इसमें क्या पूछा है निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित, अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा हमारा बुर्ज होम कृति, ये गलत है हमारा। चंद्रकेतुगढ़ हो जाएगा, टेराकोटा कलर, हाँ ये तो सही है। गणेश्वर माता कलाकृतियाँ, ये भी सही। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज तक हमारा क्लास यहीं तक था। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।